News 18 इंडिया कि नीतीश कुमार किस तरीके से सरकार को बचाने के लिए और बनाने के लिए साम दाम दंड भेद सब चीजों का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। लौटेंगे अमित आपके पास, लेकिन बिहार के पूर्व सीएम और नीतीश कुमार के धुर विरोधी एचएम के जीतन राम मांझी ने यह कह दिया कि अगर नीतीश एनडीए में आते हैं तो उनका कोई विरोध नहीं होगा। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा जीतन राम मांझी ने। बिहार में पल पल राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी जी जो बोलते हैं वही होता है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं जीतन राम मांझी जी। आपने कहा था कि 25 के बाद बिहार में राजनीतिक परिस्थिति बदलेगा और एक बार फिर से वही होते हुए दिख रहा है। क्या लगता है अगला 2 दिन कितना महत्वपूर्ण है बिहार के लिए? देखिए, हम इस आधार पर कहते हैं कि नीतीश कुमार दीन और शुभ और अशुभ चीज़ देख कर चलते हैं और सब लोग प्रायः चलता है। एक आध दो हमारे ऐसे आदमी हैं जो सब दिन को अच्छा ही समझता है। तो 22 तारीख के बाद एक अच्छा मुहूर्त माना जाता है भारत में और हिंदू सीएम में। नीतीश कुमार बहुत पहले बोल चुके थे अपने सारे विधायकों को कि 20 से 25 तक के रहना है, बना रहना है पटना में। अब उसको और बढ़ाए हैं, 30-31 तक के कहा है उन्होंने। तो उस आधार पर और भी पार्टियां अपना सतर्क होकर के काम किया है। हमने भी अपने सभी विधायकों को कहा था कि साहब 20 के बाद राजधानी में रहना है। तो सभी विधायकों को अलर्ट रखने का मतलब ही होता है कि कोई न कोई राजनीतिक निर्णय लेंगे। इस आधार पर हमने कहा था कि 20 तारीख के बाद 25 तारीख तक या 30 तारीख तक बिहार में कुछ न कुछ होगा और उसका आप देख रहे हैं। जीतन राम मांझी को आप सुन रहे थे और बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार वो हैं जो शुभ दिन अशुभ दिन समझते हैं, इसीलिए 22 के बाद ये सब कुछ हो रहा है। चंद्रमोहन लगातार बने हुए हैं। चंद्रमोहन, ये खबर देखने के बाद हम ये सोच रहे हैं कि आरजेडी तो चलिए दुख होगी ही होगी कि उनकी तो सत्ता जा रही है, लेकिन कांग्रेस का क्या होगा? जिनको आप कह रहे थे कि जो फ्रंट सीट पे बैठे हैं उन्हीं ने पंचर कर दी गाड़ी, वही सब कुछ खराब कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए चंद्रमोहन का रुख करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में इसकी अटकलें बहुत पहले से लगाई जा रही थी। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, यही सवाल आपसे जो मैं चंद्रमोहन से कर रही थी कि इस खबर को देखने के बाद आरजेडी का तो परेशान होना स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस क्या करेगी? जिनसे उम्मीद थी वही ले डूबे। देखिए, इस सवाल का जवाब हम अभी आपको थोड़ी देर में देंगे, लेकिन अभी एक और सबसे बड़ी खबर यहां पर आ रही है कि सुशील मोदी का ये बयान आता है। इसके बाद इससे कुछ ही देर पहले विनोद तावड़े जो हैं बीजेपी बिहार के प्रभारी हैं, उनके घर आज फिर लगातार दूसरे दिन बिहार बीजेपी के नेताओं की अहम बैठक हुई है और इसके बाद कुछ बातें तय हुई हैं। जल्द ही बिहार बीजेपी के नेता आज फिर बीजेपी के केंद्रीय वरिष्ठ नेताओं से आज फिर मिल सकते हैं। 2 दिन में 2 बड़ी बैठक हुई है और फिर एक बार बिहार के केंद्रीय जो बीजेपी के नेता हैं वो केंद्रीय नेताओं से मिलेंगे और रूपरेखा आगे तय होगी। तो बड़ा डेवलपमेंट है और विनोद तावड़े ही पिछले कुछ दिनों से बिहार के बीजेपी के नेताओं के संपर्क में थे और लगातार उनको फीडबैक दिया जाता है। जहां तक बीजेपी का पूरा स्ट्रक्चर का सवाल है कि एक सेंट्रल लाइन ऑफ लीडरशिप होती है और केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश से और जो स्थानीय लीडर्स को फीडबैक देना होता है वो पहले प्रभारी को देते हैं, प्रभारी फिर शीर्ष नेता को देते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया लगातार 2 दिन से चल रही है और आज फिर ये हुई है। मतलब साफ है कि गाड़ी बहुत आगे बढ़ चुकी है, रूपरेखा जो है उस पर काम होना शुरू हो चुका है। बस ये घंटों या दिनों का क्या खेल है, इस पर सबकी नजरें हैं। अब जो आपका सवाल था कि कांग्रेस का क्या हाल होगा, अब ये देखना होगा नए सिरे से जब आधिकारिक रूप से जब जदयू इस पूरे महागठबंधन के कोalition से जब निकलती है तो जेडीयू और माफ कीजिएगा आरजेडी और कांग्रेस के बीच में और वाम दलों के बीच में बिहार में किस तरीके से अलाइनमेंट होता है और किस तरीके से वह बार्गेन करते। लेकिन ये सब बात की बात है, पहले आधिकारिक अनाउंसमेंट होना बाकी है और आधिकारिक अनाउंसमेंट होने के लिए आज की जो ये अभी बैठक थी बेहद महत्वपूर्ण थी। ये अहम बैठक मानी जा सकती है आगे होने वाले फैसले के लिए। हमारे सहयोगी मानव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और केसी त्यागी के आवास पर मौजूद हैं। केसी त्यागी ने बीजेपी बिहार अध्यक्ष सम्राट चौधरी के साथ पटना से दिल्ली तक का हवाई सफर तय किया। क्या ये महज इत्तेफाक या फिर पूर्व नियोजित और यही प्लानिंग भी बनाई गई है? क्या इस बारे में कोई रिएक्शन भी आया है मानव?
देखिए तकरीबन 23 तारीख के आसपास जेडीयू और आरजेडी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो आरजेडी के मनोज झा हों या जेडीयू के केसी त्यागी हों, सभी लोग पटना गए थे। पटना में कई सारी मुलाकातें वहां पर हुई, लेकिन जब कल देर शाम पटना एयरपोर्ट पर केसी त्यागी और सम्राट चौधरी की मिलते हुए जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद बातचीत जरूर हुई होगी, लेकिन बड़ी दिक्कत यहाँ पर केसी त्यागी की उनके लिए ये हो जाती है, क्योंकि जब हम इसी घर के सामने, आवास के सामने उनसे बात करते हैं तो उनका ये कहना, क्योंकि जिस तरीके से बिहार के अंदर सियासी उठापटक देखने को मिल रहा है, इन सब के बीच में सुशील मोदी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि देखिए, राजनीति में कभी किसी के लिए भी गेट बंद नहीं होते हैं, यानी कि सीधे सीधे इशारा जो है वो नीतीश कुमार को देते हुए नजर आ रखे हैं। क्योंकि एक वक्त याद कीजिए, जब 2022 में नीतीश कुमार अलग हो गए थे, तो आखिर किस तरीके से सुशील मोदी ही वो नेता थे जो लगातार सियासी बाण जो है वो किस तरीके से नीतीश कुमार पर दाग रहे थे। अब एक बार सुनिए क्या कुछ कहा सुशील मोदी ने। जहाँ तक देखिए नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है, तो राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता है। जब दरवाजा बंद रहता, आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है जी। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा जी, क्या होगा ये मैं नहीं कर सकता हूँ। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व इन चीज़ों को तय करता है। जैसे मैंने कहा कि अगर दरवाजा बंद होता है तो राजनीति में दरवाजा खुलता भी है। तो सुशील मोदी का ये कहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सुशील मोदी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरा हैं बिहार में, और अब वो बिहार की तरफ रवाना भी हो गए हैं। और ये बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि राजनीति में आप किसी भी तरीके की संभावनाओं से कभी इनकार नहीं कर सकते। दो दुश्मन बन सकते हैं और दुश्मन कभी भी दोस्त हो सकता है। आप देख लीजिए जरा कि कभी साथ में शपथ ली थी, लेकिन आज एक कुर्सी की दूरी हो गई है। आज दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं कर रहे हैं। अब कारण क्या सिर्फ यही था कि वो परिवारवाद पर निशाना साध रहे हैं? सिर्फ इतना भर नहीं हो सकता है। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, दिल्ली से संदेश लेकर आलाकमान के चंद्रमोहन का रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, अपडेट क्या मिल रहा है ये भी बताइए, और दूसरा ये भी कि सिर्फ परिवारवाद पर चोट करना भर कारण नहीं हो सकता दूरी होने का। बिल्कुल, देखिए अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी 5 नंबर आवास में बैठे हुए थे, जो उनका उप मुख्यमंत्री का आवास है। वहां से लालू यादव के तरफ से फोन गया और उसके बाद उनको 10 सर्कुलर रोड में अभी लालू यादव ने बुलाया है। जाहिर सी बात है, जो पल पल राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं उस पर आरजेडी की भी नजर है। और अब से थोड़ी देर बाद जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो लालू यादव के करीबी नेता माने जाते हैं वो भी अभी उनके घर पहुंचने वाले हैं, तो वहां पर भी एक बड़ी बैठक होने जा रही है। तो आज एक बार फिर से नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री आवास में बैठे हुए हैं, लेकिन एक तरफ बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है कि अगली रणनीति क्या होगी, कैसे सरकार में रहना है, किस तरह से सरकार चलना है और कौन कौन पोर्टफोलियो उनके पास होगा, इसकी तैयारी हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो आरजेडी है वहां पर भी लोगों को बुला लिया गया, और जो लालू यादव हैं वो अपने बेटे तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम अभी हैं, 5 देश रत्न मार्ग में बैठे हुए थे बंगले में अपने, तो उनको भी 10 सर्कुलर में बुलाया गया। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बिहार में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो पल पल बदलते जा रही हैं। हाँ, नीतीश कुमार की नाराजगी की सिर्फ एक वजह नहीं है कि नीतीश कुमार ने सीधे परिवारवाद पर हमला किया और उसके बाद फिर नाराजगी बढ़ती चली गई। नीतीश कुमार पिछले 1.5 से 2 महीने से लगातार नाराज चल रहे थे और इसके कई वजह हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीतीश कुमार को यह दिलासा दिलाया गया था कि जब वो महागठबंधन में आते हैं तो उनके चेहरे पर चुनाव में जाया जा सकता है। और जब दिल्ली और बेंगलोर में बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार की पूछ नहीं हुई और ममता बनर्जी ने साफ तौर पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, उनका नाम सुझा दिया। तो उसी समय से नीतीश कुमार की नाराजगी आगे बढ़ती चली गई और उसके बाद साफ तौर पर नीतीश कुमार ने यह कहा कि अब शायद महागठबंधन के साथ चलना उतना आसान नहीं होगा। और उसके बाद सीट शेयरिंग की बात हो, लगातार जेडीयू के नेता और जो जीतन राम मांझी से आपने बात की, वही जीतन राम मांझी पहला